एक एक सिक्के के लिए, कुर्सी के लिए, ओहदा के लिए, शोहरत के लिए हम अपने ईमान का जनाजा निकाल देते हैं, हम अपने ईमान को बेच देते हैं, हम अपने ईमान को फरोख्त कर देते हैं। लेकिन लोगों, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु से सीखो कि हजरत बिलाल हबशी को मक्का के अंदर पथरीली ज़मीन के ऊपर, रेत के ऊपर लेटा दिया गया, सुला दिया गया और उसके सीने के ऊपर एक भारी सा पत्थर रख दिया गया। गोया कि यूं महसूस हो रहा है हजरत बिलाल हबशी को कि हजरत बिलाल हबशी की पीठ जो है जल कर राख हो रही है, हजरत बिलाल हबशी का चमड़ा जल कर राख हो रहा है। उसके बावजूद भी जब हजरत बिलाल से ये कहा जाता है, हजरत बिलाल से जब ईमान के सौदे की, दीन के सौदा की बात की जाती है, हजरत बिलाल से कहा जाता है, ऐ बिलाल तुम दीन इस्लाम को छोड़ दो, ऐ बिलाल तुम दीन इस्लाम को तरक कर दो, ऐ बिलाल तुम नबी का साथ छोड़ दो। तुम्हें जो सजा दी जा रही है, ये सजा तुम्हारे ऊपर से हटा ली जाएगी, तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी। अब जरा देखिए, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दे दिया कि मक्का के काफिरों, तुम्हें जितनी सजा देनी हो तुम दे लो। ऐ मक्का के काफिरों, तुम्हें जो भी सजा मुझे देनी हो सजा दे लो। लेकिन ये बिलाल अब इस्लाम ले आ चुका है, ये बिलाल अब मुसलमान हो चुका है, ये बिलाल अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाला बन चुका है। ऐ मक्का के काफिरों, ऐ मक्का के दुश्मनों, मैं अपने ईमान का सौदा नहीं करूँगा, मैं अपने दीन के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं अपने दीन के साथ मैं समझौता नहीं करूँगा। और फिर बिलाल की ज़बान से ये आवाज़ निकलती रही, हज़रत बिलाल की ज़बान से ये बात निकलती रही, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। यानी हजरत बिलाल को पथरीली जमीन के ऊपर सुलाकर भारी पत्थर रखकर ये सजा दी जा रही है और हजरत बिलाल सबके सामने लेटे लेटे ये गवाही दे रहा है, सबके सामने लेटे लेटे ये जवाब दे रहा है कि ऐ लोगों, मैं जब तक जिंदा रहूंगा एक अल्लाह की इबादत करूंगा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा एक अल्लाह की परस्तिश करूंगा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा एक अल्लाह की उपासना करूंगा, मैं एक अल्लाह को छोड़कर मैं किसी गैर के सामने, एक अल्लाह को छोड़कर मैं किसी गैरुल्लाह के सामने माथा नहीं टेकूंगा, मैं सर नहीं झुकाऊंगा। इसे ही सब्र कहते हैं, यही तो वो चीज़ है। और इसी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि लोगों, व इन तस्बिरू, तुम अपने अंदर सब्र को पैदा कर लो, अगर तुम्हारे अंदर सब्र पैदा हो जाएगी तो ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शया, तो दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया के कोई भी दुश्मन तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। मेरी माँओं और बहनों के लिए भी एक चीज़ कह कर जाऊँ कि सब्र किसे कहते हैं, आप भी सीखो। आपके बारे में क्या बताना, आपके बारे में क्या कहना, आपके बारे में जितना बोलूं उतना ही कम, क्योंकि आपको तो अमल करना ही नहीं है। लेकिन फिर भी आइए, आप लोगों ने जो ईमान का जनाजा निकाले हुए हैं, सब्र का जनाजा निकाले हुए हैं, शर्म व हया का जनाजा निकाले हुए हैं, आइए मैं आपको भी बता दूं कि सब्र किसे कहते हैं। एक लेडी ने सब्र किसे कहती है, एक औरत ने आपको ये तालीम दे दिया, औरत ने अपनी कुर्बानी से आपको ये बता दिया कि सब्र किसे कहते हैं। यकीन मानिए, जब उसकी ज़िंदगी को पढ़ता हूँ, मौलवी तनवीर क्या, अगर आप भी हजरत सुमैया की ज़िंदगी को पढ़ेंगे तो रोने पर आप मजबूर हो जाएंगे। जब भी हजरत सुमैया की लगभग 1000, 100 बार, 500 बार हजरत सुमैया के वाक़या को पढ़ा हूँ, हजरत सुमैया की ज़िंदगी को पढ़ा हूँ, जब भी हजरत सुमैया के बारे में पढ़ता हूँ, यकीन मानिए अंदर से ऑटोमेटिकली आंखों से आंसू आ जाता है। कहा सुमैया कि उन्होंने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया इस्लाम के लिए। हजरत सुमैया ने, मेरी माँ और बहनों, वो भी आपकी तरह एक औरत थी, वो भी आपकी तरह एक लेडी थी, आपकी तरह एक खातून थी, इस्लाम के लिए कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया सुमैया ने, कि सुमैया ने सिखाया हमें और आपको कि सब्र किसे कहते हैं। अब जानते हैं, जवान बेटे के सामने हजरत सुमैया को नंगा कर दिया गया। अगर एक जवान बेटे के सामने अगर माँ को नंगा कर दिया जाए, एक जवान बेटे के सामने अगर माँ के जिस्म से कपड़ा को निकाल दिया जाए, बरहना कर दिया जाए, तो माँ के कलीजे पर क्या बीतेगा।
माँ को कैसा महसूस होगा, ज़रा आप सोच कर देखिए, ज़रा तसव्वुर में लाइए। हाय अल्लाह कि सुमैया ने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया अपने ईमान के लिए, अपने दीन के लिए, कि हज़रत सुमैया को अपने जवान बेटे के सामने नंगा कर दिया गया, जिस्म से कपड़ा निकाल दिया गया, बरहना कर दिया गया। बरहना करने के बाद हज़रत सुमैया से कहा, सारे लोग वहाँ पर मौजूद है, शौहर भी मौजूद है, जवान बेटा भी मौजूद है, मक्का के लोग भी मौजूद हैं। हज़रत सुमैया के जिस्म से कपड़ा खोल दिया गया, कपड़ा निकाल दिया गया। सुमैया से कहा गया, ऐ सुमैया, तुम्हें ऑप्शन दिया जाता है, अगर तुम अपने ईमान के साथ और अपने दीन के साथ समझौता कर लोगी, अगर तुम अपने ईमान के साथ और दीन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगी, ऐ सुमैया, तुम्हें भी छोड़ दिया जाएगा, तुम्हारे जवान बेटे को भी छोड़ दिया जाएगा, तुम्हारे शौहर को भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ईमान पर कुर्बान जाइए कि हज़रत सुमैया एक लेडी है, लेकिन ईमान का जज्बा देखिए, ईमान का पावर देखिए कि हज़रत सुमैया ने कह दिया कि ऐ मक्का के दुश्मनों, ऐ मक्का के काफिरों, हज़रत सुमैया को जो सज़ा देनी हो दे लो, लेकिन हज़रत सुमैया जीते जी अपने ईमान के साथ, अपने दीन के साथ समझौता नहीं करेंगी। क्या होता है, नेज़ा उठाया जाता है, एक हथियार उठाया जाता है, नेज़ा उठाने के बाद, असला उठाने के बाद, हथियार उठाने के बाद हज़रत सुमैया की शर्मगाह के ऊपर वार कर दिया जाता है। शर्मगाह के ऊपर वार करने के बाद भी हज़रत सुमैया की ज़बान से ये बात निकल रही है। हज़रत सुमैया ये कह रही है कि मक्का के काफिरों, ऐ मक्का के दुश्मनों, तुम्हें जो भी सज़ा देनी वो दे लो, लेकिन ये सुमैया जब तक जिंदा रहेंगी, सुमैया की जब तक सांस से सांस चलती रहेंगी, ये सुमैया अपनी ईमान के साथ, अपने दीन के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी। मक्का के दुश्मनों को जब ये सुनना था, सजा देने के बाद भी, उसकी शर्मगाह के ऊपर वार करने के बाद भी, हमला करने के बाद भी उनको तसल्ली न आई, उनको सुकून न मिला, उनको चैन न मिला। फिर क्या हुआ, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक टांग को शौहर भी देख रहा है, बेबस है, अपनी बीबी को बचा नहीं सकता। शौहर के सामने बीबी की शर्मगाह पर वार किया जा रहा है, जवान बेटा भी सामने खड़ा है, लेकिन बेबस है। जवान बेटे के पास भी इतनी ताकत नहीं है, जवान बेटे के पास भी इतनी क्षमता नहीं है कि जवान बेटा अपनी माँ को बचा ले, उन दुश्मनों के हाथ से माँ को बचा ले। माँ को मारा जा रहा है, माँ की शर्मगाह के ऊपर वार किया जा रहा है। फिर मेरे साथियों क्या होता है, हज़रत सुमैया की एक टांग को ऊँट के एक पैर के साथ बांध दिया जाता है, दूसरे पैर को ऊँट के दूसरे पैर के साथ बांध दिया जाता है। एक ऊँट को एक तरफ हका दिया जाता है, दूसरी ऊँट को दूसरी तरफ हका दिया जाता है, दोनों ऊँट दोनों तरफ चल देता है और हज़रत सुमैया बीचों बीच से उसको फाड़ दिया जाता है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बीचों बीच से फाड़ दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये देखो सब्र किसे कहता है, हज़रत सुमैया ने हमें और आपको अमल से बता दिया। सब्र किसे कहते हैं, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुर्बानी करके दिखा दिया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मेरी माँ और बहनों, आज हमारे और आपके ईमान को क्या हो गया, आज हमारे और आपकी दीनदारी को क्या हो गया। क्या आज आए दिन जरा जरा सी चीज़ों के लिए, बस दुनिया के लिए, बस शोहरत के लिए, इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए हम अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। जरा देखो उन लोगों के सब्र को कि कुर्बान हो जाए पर अपने दीन के साथ सौदा ना करे। हज़रत सुमैया है। इतना ही नहीं, हज़ारों ऐसे वाक़यात पड़े हैं सब्र के बारे में। यही तो सब्र है और ये सब्र की पहली चीज़ है। ज़्यादा देर सब्र के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें मुझे आप लोगों के सामने रखनी है। मौत की कोई गारंटी नहीं। आज मेरा लास्ट प्रोग्राम आपकी कलिया चौक की सरजमीन पर है। हाँ, मेरा कल भी प्रोग्राम गुलाबगंज की सरजमीन पर है। मेरा कल भी प्रोग्राम सोसानी कहकर एक जगह है, वहाँ भी प्रोग्राम है। लेकिन
हो सकता है कि मैं उस प्रोग्राम में ना पहुंचूं, क्योंकि आइंदा कल मेरा गांव कटिहार में भी मेरा प्रोग्राम है। प्रोग्राम करने के बाद मैं आज इस साल का ये लास्ट प्रोग्राम आपके कलिया चौक में कर जा रहा हूं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आज मेरी लास्ट तकरीर और आप लोगों के लिए मैसेज देकर मैं जा रहा हूं। आइए मैं आपको बता देता हूं कि सब्र किसे कहते हैं। फिरौन, वो फिरौन जिनके सामने कोई गर्दन भी नहीं उठा सकता था, वो फिरौन जो ताकतवर, जो लोगों को कहता था कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा रब हूं, ऐ लोगों तुम लोग मेरी पूजा करो, मेरे सामने सजदा करो। सारे के सारे लोग फिरौन के सामने सजदा क्या करता था, फिरौन के सामने माथा झुकाया करता था। क्या होता है जरा देखिए, एक औरत जो फिरौन के घर में फिरौन की बेटी के कंघी करने वाली, फिरौन के घर में नौकरनी, फिरौन के घर में काम करने वाली औरत, जरा देखिए क्या करता है। इसे भी सब्र कहते हैं। ऐ लोगों, जब फिरौन की बेटी को पता चला कि मेरी जो कंघी करके देती है, यानी ये जो लेडी मेरे घर में काम करती है, ये मेरे बाप को खुदा नहीं मानती, ये मेरे बाप के सामने सजदा नहीं करती, सर नहीं झुकाती। फिर उसने उस लेडी से कहा कि लेडी, क्या तू मेरे बाप को अल्लाह नहीं मानती, रब नहीं मानती? उस लेडी ने फिरौन की बेटी के सामने कहा नहीं मानती, नहीं मानती। शॉर्टकट में बताऊं, फिरौन की बेटी ने कहा अगर तू नहीं मानेगी तो मैं अपने बाप से शिकायत कर दूंगी। कहा कि चलो ठीक है, शिकायत कर देना। फिरौन को जाकर शिकायत कर दिया गया। फिरौन ने उस औरत को बुलाया। उस औरत को बुलाने के बाद उस औरत से कहा कि औरत, क्या तू मुझे अपना रब नहीं मानती, अपना अल्लाह नहीं मानती, मेरे सामने सजदा नहीं करती? उस लेडी ने उस फिरौन के सामने खड़े होकर, जिस फिरौन के सामने खड़े होने की कोई जरूरत भी नहीं कर सकता था, उसके सामने खड़े होकर उस औरत ने यह कह दिया कि फिरौन, मैं तुझे अल्लाह नहीं मानती, मैं तेरे सामने सजदा नहीं करूंगी, सर नहीं झुकाऊंगी, क्योंकि मैं अल्लाह उसे मानती हूं। जैसा कि मैंने कल वो आयत में आपके सामने पढ़े थे, उन नौजवानों के बारे में कल का जो मेरा खिताब था कि नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़, और उसके बाद इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा व रबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू क़ालू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअू मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। कि उन नौजवानों ने बादशाह वक्त के दरबार में खड़ा होकर ऐलान किया था कि रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। उसी तरह उस लेडी ने, उस औरत ने फिरौन के सामने खड़ा होकर कह दिया कि मैं तुम्हें अपना रब नहीं मानती। फिर क्या होता है, उस लेडी की आंखों के सामने आग जलाई जाती है और दहकती हुई आग में उसके बच्चे को, दूध पीता बच्चे को, घर के परिवार के लोगों को, सबको उनकी नज़रों के सामने आग के अंदर झोंक दिया जाता है, आग के अंदर फेंक दिया जाता है। उसके बावजूद भी वो औरत, वो लेडी अपने ईमान के साथ समझौता नहीं करती है, अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। यही सब्र है। तो सब्र की पहली चीज़ क्या? पहली चीज़ याद रखिएगा, कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थिति हो, अगर कोई मान लीजिए आपको 1 लाख रुपया दे रहा है, ये भाई 1 लाख रुपया लो और एक बात करना, मौलाना तनवीर आलम के बारे में कुछ गलत बोलना है, उसको फंसाना, इल्ज़ाम लगाना है। अब आप कहते बाप रे ऐसा बात है, ऐसी बात है, चलो 1 लाख रुपये दो, अपनी ईमान का सौदा कर लिया। आज ऐसा होता है, आज ऐसा भी होता है, पैसा देकर लोगों के ऊपर इल्ज़ाम थोप दिया जाता है। हालात कैसी भी हो या किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के आपको लालच दे दिया जाए, लेकिन अपने ईमान का सौदा मत करना, अपने दीन इस्लाम के ऊपर जमे रहना, ये सब्र की पहली चीज़ है, ये सब्र की पहली किस्म है। आइए दूसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए, सब्र की दूसरी चीज़ क्या है। कल मैंने बताया था दूसरी चीज़ के बारे में, इसलिए आज मैं ज़्यादा देर इसके ऊपर नहीं बोलूँगा कि सब्र की दूसरी चीज़ ये है कि गुनाह करने का माहौल हो, गुनाह करने की गुंजाइश हो। भाई मैं तकरीर यहाँ कर रहा हूँ, तो मेरी तकरीर मोबाइल में सुन रहा है, भाई मोबाइल बंद करवाइए उनका। मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, मोबाइल में मेरी तकरीर सुन रहा है, बहुत एडवांस है बच्चा। तो जो मैं बोल रहा था कि सब्र, देखिए मैं एक मोबाइल की मिसाल में आपके सामने देखा जाता है। ये जो मोबाइल है ना, अगर कल खुदा ना खास्ता हमें और आपको जहन्नम में जाना पड़े तो उसकी एक वजह ये मोबाइल फ़ोन भी होंगी। कितने नौजवान हैं जो इस मोबाइल को सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं। मोबाइल को अल्लाह जाने कहाँ कहाँ आज हम और आप इस्तेमाल करते हैं। तो सब्र की दूसरी चीज़ ये है कि गुनाह करने का माहौल हो, गुनाह करने की गुंजाइश हो, रात के 12 बजे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आपका दिल करता है कि 1-2 देख लूँ, दिल को तसल्ली मिल जाएगी। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, देख ही लेता हूँ, किसको पता चलेगा, कोई देखने वाला टोकने वाला थोड़ी है, जाऊँगा डिलीट कर दूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो आपका दिल कर रहा है कि देख लूँ, लेकिन खुद को उससे रोक लेना,
गुनाहों से खुद को रोक लेना। चलो भाई वही होटल में चलते हैं, थोड़ी ना कोई देखने वाला होगा, रूम के अंदर रहेंगे, क्या होगा, नहीं, वहाँ से खुद को रोक लेना, पार्क से खुद को। यानी एक ही बात बोलूं कि गुनाह करने की गुंजाइश हो, गुनाह करने का माहौल हो, और आज चारों तरफ गुनाह का माहौल है, तो ऐसी हालात में और ऐसी परिस्थिति में खुद को गुनाहों से रोक लेना, इसे भी सब्र कहते हैं। एक इसकी मिसाल के बारे में एक हदीस में आपके सामने बता के चला जाता हूँ, इससे आप अच्छी तरह समझ जाइएगा। एक नौजवान सहाबा देखिए बताते हैं कि सब्र किसे कहते हैं, और वो ये बताते हैं कि गुनाह से किस तरह रोका जाता है। बिल्कुल नौजवान हट्टा कट्टा सहाबा, बिल्कुल अनमैरिड, अभी शादी भी नहीं हुई है हजरत उनका नाम है हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु। बिल्कुल सही वाक़या है, उनका नाम है हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनका काम क्या है? हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से मक्का आते हैं। आज भी अगर आप मदीना जाएंगे, मक्का जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि मक्का से मदीना 500 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग। हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल नौजवान सहाबा, बिल्कुल हट्टा कट्टा नौजवान, नया नया कुछ दिन पहले इस्लाम कबूल किया है। हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के रहने वाले, मक्का के अंदर वो आते, उनका काम है मदीना से मक्का आना, और मक्के में दुश्मन के हाथ जो मुसलमान कैद होते हैं उनको आज़ाद करके उनको छुड़ा कर लेकर जाना। एक दिन की बात है, एक दिन का वाक़या है कि हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से मक्का आते हैं, मुसलमानों को आज़ाद करते हैं। आज़ाद करने के बाद जब रास्ते से जा ही रहे थे तो मक्का और मदीने के बीच में एक औरत का मकान पड़ता है। जरा इस वाक़या को सुनो और देखो सब्र किसे कहता है। ऐ लोगों, मदीने से मक्का 500 किलोमीटर की दूरी पर है। मक्का से मुसलमानों को आज़ाद करा कर लेकर जा रहे हैं। चांदनी रात है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, रात के पहर हैं, कोई भी जागा हुआ नहीं है, सबके सब सोए हुए हैं। बीच में एक लेडी का, एक औरत का, एक लड़की का मकान पड़ता है। उस औरत का नाम हदीस की किताबों में अनाक बताया जाता है, उस औरत का नाम अनाक है। जब अनाक ने देखा कि हजरत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं, औरत बाहर आई। बाहर आने के बाद हजरत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कह दिया, ऐ मरसद आ जा, ऐ मरसद आ जा, चांदनी रात है, रात की पहर है, कोई देखने वाला भी नहीं, कोई टोकने वाला भी नहीं। ऐ मरसद आ जा, आज की रात तू मेरे यहाँ ठहर जा, आज की रात हम दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे, आज की रात हम दोनों मिलकर पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे। ऐ मरसद आजा, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस बात को भी याद रखिएगा कि हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम नहीं लाए थे, हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम नहीं लाए थे, उस वक़्त उस औरत के साथ, उस लेडी के साथ, उस खातून के साथ हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का संपर्क था, उसके साथ उसका यानी गलत रिलेशन था, जैसा आज हमारे नौजवानों का लड़कियों के साथ होता है। उस वक़्त भी ज़माना जाहिलियत में बुराई होती थी, ज़िना होता था। उस वक़्त हज़रत मरसद का उनके साथ गलत कनेक्शन था, लेकिन मरसद अब इस्लाम ले आए। इस्लाम ले आने के बाद जब उस औरत ने मरसद को दावत गुनाह दी और कहा कि मरसद आ जा, देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है आज के ज़माने में इस तरह गुनाह से रोक लेना। अगर कल कोई आपसे कहे ए आजा, तेरा भाई नहीं है सऊदी में, आज ऐसा होता है, सब बोदी को लेकर पागल हो गए सब हमारे नौजवान, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। भाई बाहर है, आजा, घर में कोई नहीं है, आजा, करते हैं, किसी को थोड़ी ना पता चलेगा, चले जाते हैं बिला खौफ। और ना जाने आज हमारे नौजवान भाभीियों के ताल्लुक से क्या क्या बातें कर देते हैं, वो तो इस लायक भी नहीं है कि मैं आपके सामने वो बातें बताऊं, पर बड़ा अफसोस होता है आज हमारे नौजवानों को देखकर। तो ये एक नौजवान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि रात के पहर वक़्त में, चांदनी रात में कोई नहीं है, आसपास देखने वाला, टोकने वाला, सजा देने वाला कोई नहीं। औरत खुद कह रही है कि मरसद तू आजा, मेरे पास ठहर जा, आज हम दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे, दोनों मिलकर मस्ती करेंगे। लेकिन मरसद का जवाब सुनो, एक मुसलमान का जवाब सुनो, एक कामयाब इंसान का जवाब सुनो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले का जवाब सुनो। जवाब भी जरा देखो। हजरत मरसद ने कहा, ऐ अनाक,
तू मुझे अपने पास बुला रही है। ए अनाक, पहली बात तो ये है, तू इसे याद रख कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अब मोमिन हूँ, मैं अब इस्लाम ले आ चुका हूँ। और इस्लाम ले आने के बाद मैंने नबी की ज़बान से ये सुन लिया हूँ कि इन्नल इस्लाम ला यहदिमु मा काना क़ब्लहु, कि इस्लाम ले आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला माजी के, पास्ट के, यानी पिछले के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, तमाम के तमाम गुनाहों को बख्श देता है। मरसद ने जवाब में कह दिया कि ए अनाक, मैं अब इस्लाम ले आ चुका हूँ, माजी में और पास्ट में मैंने जितना भी गुनाह किया था, मैंने जितनी भी बुराई की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम ले आने के बाद तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया, तमाम के तमाम गुनाहों को छोड़ दिया। ये औरत, मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम अब नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इस्लाम ने वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व सअ सबीला, इस्लाम में ज़िना करना हराम है, इस्लाम में ज़िना करना हराम है। ऐ नौजवानों, इस बात को ज़रा याद रखना। कल भी मैंने मुख्तसर अंदाज में ये पैगाम तुम्हें देकर गया था, आज भी मैं तुम्हें ये पैगाम देकर जाना चाहता हूँ कि ज़िना इस्लाम के अंदर हराम है, ज़िना इस्लाम के अंदर हराम है। और ये इतनी बुरी चीज़ है कि इस्लाम ने हमें और आपको कभी ज़िना करने से नहीं रोका, इस्लाम ने हम शराब से कभी ये नहीं कहा कि तुम ज़िना मत करो, बल्कि इस्लाम ने ये कहा, कुरान ने ये कहा, वला तक़रबु ज़िना। ए चूड़ी आला मोर के नौजवानों, ए चूड़ी आला मोर के मेरी माऊँ और बहनों, जरा सुनो, वला तक़रबु ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी मत जाना, तुम ज़िना के करीब भी मत जाना। मरसद ने जवाब दे दिया, ऐ अनाक, इस्लाम के अंदर ज़िना हराम है, मैं तुम्हारे साथ ज़िना नहीं कर सकता। फिर उस औरत ने कह दिया कि मरसद क्या हुआ, कोई देखने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तू आ जा। मरसद ने जवाब दिया, ए अनाक, तू मुझे ये कह रही है कि चांदनी रात है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। ए अनाक, तू याद रख कि वो अल्लाह यालमु खाइनतल आयुनी व मा तुख्फी सुदूर, जो अल्लाह इस इंसान के आंखों की चोरी को भी जानता है। यालमु खाइनतल आयुनी व मा तुख्फी सुदूर, इंसान आंखों की चोरी को भी जानता है। आंखों की चोरी जानते हैं? आंखों की चोरी क्या है? आंखों की चोरी में आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। अल्लाह जानता है, रास्ते से जा रहे, कोई बगल में खड़ी है, किसी गलत चीज़ की तरफ आप तिरछी नज़र से देख रहे हैं। ऐसा भी है कितने नौजवान, वो तो हैं ऐसे जल से सुनने के नाम से, लेकिन अगल बगल में बैठे हुए तिरछी नज़र से देख रहे हैं। मनसा कुछ और होगा देखने का। याद रखो, हो सकता है कि मौलवी तनवीर को पता ना चले, आपके अगल बगल में रहने वाले को पता ना चले। रास्ते से जा रहे हैं, किसी की तरफ तिरछी नज़र से देख रहे हैं, किसी को पता नहीं ना चले, हो सकता है। लेकिन अल्लाह कहता है यालमु खाइनतल आयुनी व मा तुख्फी सुदूर, मैं तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता हूँ। एक मिसाल और मैं दे दूँ, कितने नौजवान हैं कि आंखों में काला चश्मा लगा लेते हैं। एक नौजवान से पूछा कि अच्छा भाई, तेरी आंख का ऑपरेशन कब हुआ है? बोला नहीं तो मेरी आंख का ऑपरेशन नहीं हुआ। तो मैंने कहा इतना बड़ा काला चश्मा आंखों में लगाया हुआ है, क्या है? तो बोला कि मौलवी साहब आप नहीं जानते हैं। बोला क्या, बताओ तो सही, फ्रेंड में से है। उसने कह दिया कि अगर मैं चश्मा के अंदर से ताकूंगा, चश्मा के अंदर से देखूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा, चश्मा के अंदर से देखोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा? अरे नादान हो, याद करो, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला कहता है यालमु खाइनतल आयुनी व मा तुख्फी सुदूर, किसी को पता चले या ना चले, अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे आंखों की चोरी को भी जानता हूँ। तो हजरत मरसद ने जवाब दे दिया कि ऐ अनाक, मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता क्योंकि अल्लाह की नज़र से मैं नहीं बच सकता हूँ। और इसी तरह जरा देखिए हजरत माइज़ इब्न मालिक को, कि अल्लाह का डर जब उनके अंदर पैदा हो गया, अल्लाह की अदालत का डर जब उनके अंदर पैदा हो गया, तो वो किस तरह अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली और अपने गुनाहों की तौबा कर ली। तो ये भी जो है क्या है, ये भी आपका है सब्र है कि गुनाह करने का माहौल हो, गुनाह करने की गुंजाइश हो, लेकिन हजरत मरसद की तरह अपने आप को गुनाह से बचा लेना। आइए तीसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए, फिर इंशाअल्लाह मैं चौथी चीज़ के ऊपर चला जाऊँगा। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ आए, तो इसके ऊपर भी सब्र करना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आज क्या होता है हमारे इलाके में, हमारे समाज में, कि मान लीजिए किसी गरीब के घर में एक बीमारी आ गई, मान लीजिए किसी को कैंसर की बीमारी हो गई,
या किसी को और किसी किस्म की बीमारी हो गई तो लोग कह देते हैं यार क्या अल्लाह को आइडिया नहीं है कि ये गरीब है, गरीब के घर में बीमारी डाल दिए, गरीब को बीमारी हो गई, कैसे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से इसका चिकित्सा कराएगा, कहाँ से इसका इलाज कराएगा। तो ऐसे लोग कुछ बातें कह देते। नहीं, अगर आपके पास किसी किस्म की परेशानी आए, आपके घर में किसी किस्म की बीमारी हो या कुछ भी हो, तो इसके ऊपर भी सब्र तहम्मुल से काम लेना, नाज़ेबा अल्फाज अपनी ज़बान से यूज़ ना करना, इस्तेमाल ना करना, इसे भी सब्र कहते हैं। इसके बारे में एक हदीस में सुना दूंगा ताकि आपको पता चले कि सब्र किसे कहते हैं। कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में बिल्कुल एक काली कलूटी औरत, सही बुखारी की हदीस है, एक काली कलूटी औरत, बिल्कुल काली कलूटी औरत अल्लाह के नबी के पास आती है। एक सवाल, अच्छा आपके कलिया चौक में लड़कियां काली होती है, रंग काला होता है? होता है? मैं कलिया चौक में तो बहुत दिन से घूम रहा हूँ, बहुत कम नज़र आता है। अगर आपके गाँव में है तो समझ लीजिएगा कि अभी आपके गाँव में दीनदार औरतें बाकी हैं। हमारे बिहार में तो एक भी काली औरत आपको दिखाई नहीं देगी, एक भी औरत का रंग काला नहीं है। अब आप कहेंगे मौलाना साहब ये कैसी बात है? भाई वो समझे तो कैसे समझे, घर से निकलती है तो 5 किलो मैदा का आटा मुंह में लगा के निकलती है, पता ही नहीं चलता कौन काली और कौन गोरी है। अजय हालात पैदा हो चुकी है। तो अल्लाह के नबी के ज़माने में ऐसी तो नहीं थी औरतें, बिल्कुल काली कलूटी औरत थी। हदीस का अल्फाज है कि अल्लाह के नबी के पास आती है। अब जरा इस हदीस को जरा सुनिए और जरा देखें कि सब्र किसे कहते हैं। ऐ लोगों, वो औरत अल्लाह के नबी के पास आई। नबी के पास आने के बाद कहा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक बीमारी है, मुझे मिर्गी की बीमारी है। या रसूल अल्लाह, हे अल्लाह के रसूल, जब मुझे मिर्गी का दौरा आता है और मैं ज़मीन पर गिर जाती हूँ, मैं ज़मीन के ऊपर लेट जाती हूँ, तो मेरा जिस्म से कपड़ा निकल जाता है, मेरा जिस्म, मैं बरहना हो जाती हूँ, मेरा जिस्म से कपड़ा खाली हो जाता है। जरा हदीस को सुनिए। ए अल्लाह के रसूल, मुझे मिर्गी की बीमारी है। इससे पता चला कि अल्लाह के नबी के ज़माने में भी मिर्गी की बीमारी थी। आज क्या होता है पता नहीं, ऐसा करने से ठीक होता है कि नहीं ठीक होता है। मैं देखा हूँ बचपन में, बहुत दिन से ऐसा नहीं देखा, कि जब किसी को मिर्गी का दौरा आता है, ज़मीन पर जब वो गिर जाता है तो लोग चमड़े का चप्पल लेके दौड़ता है उसकी तरफ। दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? सुनने में आया कि अगर मिर्गी का दौरा है और चमड़े का चप्पल अगर उसके नाक में रगड़ दिया जाए तो बीमारी ठीक हो जाती है, उसे होश आ जाता है। मुझे पता नहीं ये सही है कि नहीं, पर करते हुए लोगों को मैंने देखा है। तो बहरकैफ ये अल्लाह के नबी के पास आई। आने के बाद कहा, अल्लाह के नबी, मुझे मिर्गी की बीमारी है और जब मुझे मिर्गी का दौरा आता है मैं ज़मीन के ऊपर लेट जाती हूँ, मैं इस ज़मीन के ऊपर गिर जाती हूँ, तब मेरा जिस्म से कपड़ा निकल जाता है, मैं बरहना हो जाती हूँ। अल्लाह के नबी, आपसे इतनी सी गुजारिश है, आपसे इतनी सी दरख्वास्त है कि आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए ताकि ये बीमारी ठीक हो जाए। देखिए, दुआ करने की गुजारिश और दुआ करने की दरख्वास्त कर रही है। नबी का जवाब सुनो। नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को जवाब में कहा कि ये औरत, तुझे मिर्गी की बीमारी है, तू मुझे दुआ करने की दरख्वास्त कर रही है। अगर तू चाहती है तो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व ताला से दुआ कर दूंगा। लेकिन ये औरत, हदीस का अल्फाज है, इन शीती सबरत वलकिल जन्ना। ऐ औरत, अगर तू इस बीमारी के ऊपर सब्र कर लेती है, अगर तू इस बीमारी के ऊपर सब्र तहम्मुल से काम ले लेती है, वलकिल जन्ना, तेरे लिए आखिरत में जन्नत है, तेरे लिए आखिरत में जन्नत है, मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूँ। फिर उस औरत का जवाब सुनो। उस औरत ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर इस बीमारी के ऊपर अगर सब्र करने की वजह से अगर मेरे लिए आखिरत में जन्नत है, अगर मरने के बाद जन्नत है, तो मैं इस बीमारी के ऊपर सब्र करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब्र तहम्मुल से काम लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अल्लाह के रसूल, मैं सब्र तो कर रही हूँ, उसके बावजूद भी आपसे इतनी सी दरख्वास्त है, आपसे इतनी सी गुजारिश है,
आपसे इतनी सी दरखास्त है, आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप अल्लाह तबारक व ताला से दुआ कर दीजिए कि जब ये बीमारी मुझ पर आए, जब ये बीमारी का दौरा मुझ पर आए, तब मेरे जिस्म से कपड़ा ना निकले, मेरे जिस्म से कपड़ा ना खाली हो। अल्लाह अकबर। ये सब्र है, और सब्र करने के बदले में क्या मिल रहा है? यहाँ तो अल्लाह ये कह रहा है कि ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, और नबी ये कह रहे हैं कि वह इन सबरत इन शीती सबरत वाला किल जन्ना। अल्लाह एक तरफ कह रहा है अगर तू सब्र करेगा तो दुनिया में कोई भी चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और अल्लाह के हबीब इस औरत को ये पैगाम दे रहा है कि अगर तू सब्र करेगी इस बीमारी के ऊपर, अगर तू सब्र तहम्मुल से अगर तू काम लेगी इस बीमारी के ऊपर, इन शीती सबरत वाला किल जन्ना, तो तेरे लिए आखिरत में जन्नत है। तो पता ये चला कि इसमें दो फायदे हैं। एक अल्लाह की दुश्मनों की चाल से भी बच जाएंगे, और एक हम जो है जन्नत में भी दाखिल कर दिए जाएंगे। लेकिन हदीस के ऊपर एक चीज़ याद आ गई मुझे कि ईमान देखिए, सब्र देखिए कि एक औरत बीमारी पर सब्र कर रही है, बीमारी के हालत में कपड़ा उसके जिस्म से निकल रहा है, बीमारी के हालत में कपड़ा उसके जिस्म से निकल रहा है, उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी से कहती है कि अल्लाह के नबी, माए बहन आप सुने, अल्लाह के नबी से कहती है अल्लाह के नबी मैं बीमारी के ऊपर सब्र करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन आप अल्लाह से बस दुआ कर दीजिए ताकि जब ये बीमारी आए तो मेरे जिस्म से कपड़ा खाली ना हो, मेरे जिस्म से कपड़ा ना निकले। मेरी माँ और बहनों, आप इसको सुनकर क्या कहेंगे अपने आप को? आप इस वाक़या को सुनकर और इस हदीस को सुनकर आप अपने आप को क्या कहेंगे कि आज आपने तो यानी पर्दे का, शर्म हया का आपने तो जनाजा निकाल दिया। शादियों में देखो तो कपड़ा खोल के डांस करती है, हर शादियों में देखो। टिकटॉक तो चला गया, एक और ऐप आया था, टिकटॉक जब आया था परेशान हो गया था इससे, अल्लाह किया उसके ऊपर पाबंदी लग गई, टिकटॉक गया, फिर एक ऐप आ गया स्नैक वीडियो, अब लड़कियां उसको लेकर पागल हो गई, अब वो भी ऐप पर पाबंदी लग गई। अब और एक वीडियो आ गया, क्या मौजना क्या नाम है उस वीडियो का, अब वो भी अब ऐप आ गया। आज हमारी औरतें उन तमाम ऐपों में जाती हैं, उन तमाम जगहों में जाती हैं डांस कर। यानी एक ही बात बोलूं, आज इन लोगों ने शर्म हया का जनाजा निकाल दिया है। दूसरी बात, मेरा मजमून तो पर्दा नहीं है, लेकिन एक पैगाम मैं आप लोगों के सामने देकर जा रहा हूँ। मैं बीड़ी बांधना हलाल है या हराम है इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात मैं आप लोगों का आज ऐलान करके जाता हूँ। आप लोगों के यहाँ पे खास करके बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आज मैं ना बोला और खुदा ना खास कर कल मेरी मौत हो गई तो हो सकता है कि मेरी पकड़ हो जाए इस बात पर कि मैंने आपको जानते हुए भी ना बताया था। आप पर्दे का एहतमाम कीजिए, आप पर्दे का एहतमाम कीजिए। अगर पर्दे का एहतमाम नहीं कीजिएगा ना तो आपका कोई भी अमल आपका काम नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग रास्ते के टाइम में यानी शाम के टाइम में 4 बजे, सुबह के टाइम में, मॉर्निंग टाइम में रास्ते के करीब बैठकर अड्डा देना, रास्ते में बैठकर बीड़ी बांधना, ये सब आपके लिए शोभा नहीं देता। मेरी माएँ बहनें, आपका भाई होने के नाते, बेटा होने के नाते मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप घर में रहें। अब घर से बाहर आकर रास्ते में आप अड्डा इस तरह ना दे, बैठकर इस तरह आप लोग बीड़ी बाधा ना करें। आपके भाई होने के नाते, बेटा होने के नाते मैं आपको ये पैगाम और ये मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि कल मुझे ये खबर फ़ोन करके ये खबर किया जाएगा, खबर दे दी जाएगी कि मौलाना साहब आपने हमारे यहाँ जलसे में आए थे, हमारी औरतों को जो ये कह कर गए थे कि रास्ते में बैठकर बीड़ी ना बाधा करें, रास्तों में बैठकर अड्डा ना दिया करें, तो हमारी माएँ बहनें अब रास्ते में नहीं। हाँ, आप निकलिए, ज़रूरत है, ज़रूरी है, आप निकलिए, निकलने में कोई हर्ज नहीं है, काम पर निकलिए, लेकिन पर्दे के साथ निकलिए, बेपर्दा होकर आप बाहर ना निकालें। और दूसरी बात कि हमेशा आप ऐसा लिबास पहने, आप ऐसा कपड़ा पहने कि वो लिबास और वो कपड़ा इस्लाम के दायरे में हो, वो इस्लाम के बाहर ना हो। आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आज हमारी माएँ और बहनें ऐसा लिबास और ऐसा कपड़ा पहनती है कि अंदर की तमाम चीज़ें नज़र आ जाती है। हालांकि अल्लाह के प्यारे रसूल ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया कि कल क़यामत के रोज़ 2 किस्म के लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। शॉर्टकट में बता दूं कि 2 किस्म के लोग कल क़यामत के रोज़ जहन्नम के अंदर जाएंगे। जहन्नम जाने से उनको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लम अराहुमा, हमने उन 2 किस्म के लोगों को नहीं देखा, यानी मेरे बाद और क़यामत से पहले वो दोनों किस्म के लोग आएंगे। उनमें से एक औरत वो होंगी कि कपड़े तो पहनी होंगी, निसा उनका सियातुन आरियातुन, के कपड़े तो पहनी होंगी, उसके बावजूद भी नंगी होंगी।
आज जिस तरह आप कपड़ा पहन रही हैं, जिस तरीके के आप जो है लिबास और ड्रेस जो है अपना रही हैं, अल्लाह के नबी ने इन्हीं तमाम कपड़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें और आपसे ये कहकर गया था, ये फरमाया था कि तुम लोग ऐसा कपड़ा मत पहनना कि जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी तुम नंगी नज़र आए, यानी अंदर की सारी चीज़ें नज़र आ जाए। ये बस मौजूद से हटकर आपके लिए पैगाम और आपके लिए मेरा ये मैसेज था। तो मेरे प्यारे साथियों, सब्र 3 चीज़ों का नाम है जो मैंने आपको बता दिया। पहली चीज़, हालात कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, अपने दीन के साथ सौदा मत करना। दूसरी चीज़, गुनाह करने का माहौल, आज के माहौल में खुद को गुनाह से बचा लेना, यह भी सब्र है। तीसरी चीज़, अगर कोई परेशानी आए, अगर कोई बीमारी लाहिक हो तो उसके ऊपर भी सब्र कर लेना और तकवा अपने अंदर पैदा कर लेना। तकवा क्या है? वो अल्लाह का डर, रात के अंधेरे में हो, दिन के उजाले में हो, कहीं भी हो, अगर कुछ काम करो तो याद रखो कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लो। ये डर अगर तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा तो 2 फायदा है। एक फायदा तो ये है कि आप दुश्मन की चाल से बचा लिए जाएंगे और दूसरा फायदा ये है कि गुनाह से बचा लिए जाएंगे। बहुत सारी जगहों में एक सवाल किया जाता है, इस सवाल का जवाब भी मैं आपको देकर चला जाता हूं, गौर से सुनिएगा। सवाल ये किया जाता है कि अच्छा तनवीर साहब एक चीज़ बताइए। मैंने कहा बोलिए क्या चीज़ है? तो कहते हैं हम लोग इतने जलसा सुनते हैं जी, कयामत कायम हो जाएगी पर ये सवाल ना जाएगा। हो सकता है कि कल जो है मैदान अल्लाह की अदालत में खड़ा होकर भी नबी से सवाल कर दिया जाए, लोगों से, मौलवियों से सवाल कर दिया जाए इंशाअल्लाह। कम से कम 30 साल से तो लड़ रहे हैं इसको लेकर, 30 साल से मैंने भी कितनी जगहों पर बताया, बता भी रहे, मजा लेने का काम है भाई। ये मौलाना तनवीर क्या बताते हैं, वो क्या बताते हैं, मैं बताऊंगा, सब्र रखिए, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो हाँ, जो चीज़ मैं आपके सामने बता रहा था कि सवाल किया जाता है कि मौलाना साहब हम गुनाह से कैसे बचेंगे।